लेके आए। आपको पता है कि भई कप्तान चेंज होता-होता कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, तो आपका हॉट फेवरेट होस्ट आपके सामने अली मकी और हमारे साथ हैं एक नॉर्मल से बंदे अबू बकर। तो कल ये बहुत गुस्सा कर गए थे कि भई मेरी न्यूज़ आप बताते हैं लेकिन ऐसे कह के मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ। चलिए जी, ये स्पेशल बंदे हमारे साथ हैं, इनका नाम है अबू बकर। तो हम सबसे पहले आपको बताएँ कि भई आपको पता है बाबर आज़म कप्तान फाइनल हो गए हैं तकरीबन। तो आज कापोल अकेडमी में एक 6 बंदों का जो पैक है, एक वफ़्द है, वो गया है जी बाबर आज़म को कायल करने कि भई आप कप्तान बन जाएँ। अब बाबर ने वहाँ पे चीज़ें रख दी हैं, अब सबको पता लग गया है कि बाबर आज़म ही कप्तान बनने लगे और शाहीन अफ़रीदी को बता दिया गया है कि भई आप कप्तानी से हट रहे हैं। इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी खतरनाक किस्म की। आपके हॉट फेवरेट ये अबूबकर के शायद आपके भी हॉट फेवरेट हों, वो है शाहिद अफ़रीदी साहब, शाहीन अफ़रीदी के सुसर पापा। उन्होंने एक बड़ी गरमा-गरम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत आग बगोला थे और बड़ा उन्होंने डिफेंड किया कप्तानी को और कहा जी ये हो गया, वो हो गया। तो अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि भई शाहिद अफ़रीदी इतना तपे क्यों हुए हैं शाहीन अफ़रीदी के उतरने पे? हमारे जो एक्सपर्ट हैं इनका माइक हमेशा बंद होता है। तो इधर-उधर दिखा रहे हैं सबको कि क्या कर रहा है, रोज़ा खोला है, भूख से जान निकल रही अच्छा, होती है, होता है क्या? जिस तरह आपने बताया कि शाहिद अफ़रीदी बहुत तपे हुए हैं। यार शाहिद अफ़रीदी मैं हैरान हूँ शाहिद अफ़रीदी अब तो बड़ा बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोलते थे? अचानक से उनको बोलना आ गया, पहले तो बड़ा चुप रहते थे शाहिद अफ़रीदी। यही सारा कुछ बाबर आज़म के साथ हुआ, यही सारा कुछ उससे पहले भी काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ हुआ। कुछ तो इस तरह से हुआ कि शाहिद अफ़रीदी उसका पार्ट भी रहे। ये जो सियासत होती थी अगेंस्ट द हाँ, ये कैप्टन। आपने बड़ी कमाल बात की लेकिन है, ज़बरदस्त। आज शाहिद शाहिद अफ़रीदी को यही चीज़ें बुरी क्यों लग रही हैं यार? मुझे तो लग रहा है शायद शाहिद अफ़रीदी का किया हुआ उसके बेटे या दामाद कह लीजिए उसके आगे आ रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना ज़बरदस्त कि शाहिद अफ़रीदी जब यूनुस खान की दफ़ा आपको पता है ओथ ली गई, कुरान में हाथ रख के सब कुछ कुरान किया पे गया। हड़प लिए गए। जी। तो हलफ़ लिए गए बाकायदा आपको सारा एपिसोड हमारे नाज़रीन को भी पता है क्या एपिसोड हुई थी, थोड़ा-सा रिकैप दे देते हैं। आप रिकैप दे दीजिएगा थोड़ा-सा लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि शाहिद अफ़रीदी को बाबर आज़म के उतरने पे तो इतना गुस्सा नहीं चढ़ा था। उससे पहले जब सरफ़राज़ उतरे हैं उस वक़्त भी इतना गुस्सा नहीं चढ़ा। तो ये शाहीन अफ़रीदी के यानी इससे साफ ज़ाहिर हुआ वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। वो सिर्फ़ अपने दामाद के साथ क्या सिंसियर हैं। आप थोड़ा-सा जल्दी से रिकैप दे दें कि शाहिद अफ़रीदी ने क्या किया था यूनुस खान के साथ? बिल्कुल, शाहिद अफ़रीदी ने जैसा कि सब लोगों को पता भी है कि बाद में ये मीडिया में भी चीज़ें निकल के आईं कि 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहाँ पे हलफ़ उठाए गए यूनुस खान की कप्तानी के अगेंस्ट कि हमें यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलना। तो उसमें सबसे जो आगे-आगे थे मोहम्मद यूसुफ भी थे, उसमें शोएब मलिक थे, शाहिद अफ़रीदी उस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। इवन कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान से खेल रहे थे, सईद अजमल, उमर अकमल हो गए, जिनको कोई जानता भी नहीं था, जो डरते थे बेचारे कि यार हम क्यों इसका पार्ट बने। तो शाहिद अफ़रीदी ने उनको भी उसका पार्ट बनाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर लंबा हो तो आप आएँ और हमारे ग्रुप के साथ मिलिए और रिवॉर्ड करें यूनुस खान की कप्तानी के अगेंस्ट। क्योंकि यूनुस खान से मसले थे, यूनुस खान थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, स्ट्रिक्ट थे, कंप्लायंस चाहते थे वो फिटनेस को ट्रेनिंग को लेके, तो इसलिए यूनुस खान पसंद नहीं थे लोगों को। तो अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ा मज़ा आने लगा है। वैसे मैंने कभी इतना तपा हुआ नहीं देखा शाहिद अफ़रीदी को। तो इनकी तप देखते हुए ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए मुझे कई दफ़ा हँसी भी आई। एक तो दफ़ा मुझे मेरा हासा ही निकल गया कि यार चेक करो इस बंदे को, वैसे बड़ी बातें करता था, ये बातें करता था। तो अब देखो जी, मैं जी ये नहीं होना अच्छा कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि जी कप्तान को जी सपोर्ट करना चाहिए, लॉन्ग रन मिलना चाहिए, इतनी जल्दी वर्ल्ड कप के बिल्कुल साथ ही आपको नहीं उतारना चाहिए। तो उससे बंदा पूछे कि यार महीना पहले तो आपका दामाद कप्तान बना है, महीना पहले तो बाबर आज़म कप्तान थे, तो उस वक़्त आपको होश नहीं आई, उस वक़्त ही तो वर्ल्ड कप करीब ही था, साल तो यही है वर्ल्ड कप का, तो आप उस वक़्त स्टैंड लेते। तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि शाहिद अफ़रीदी सही कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे हैं, ये तो आप पे हमने छोड़ दिया। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि इतना ना पर्सनली नहीं होना चाहिए, आपको मुल्क के साथ पहले करना चाहिए। ये उन्होंने वही हरकत की है कि क्रीज़ पे आए और छक्का लगाने का चाहा और वहीं पे आउट हो गए, लेकिन वहीं पे अभी कैच। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करता चलूँ, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शायद बाबर आज़म जो है ना वो अपने साथ ज़्यादती करने जा रहे हैं एक बार फिर। उनको मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए वो कप्तानी। हम डिस्कस करते अपने हैं आप को बाबर आज़म एक का बार भी जलील कर दिया बाबर तो आज़म उन्हें का करते दोबारा हैं ना हो। बाबर आज़म का डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शाहिद अफ़रीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा तौर पे और उसमें ये कहा है कि भई कप्तान को सपोर्ट करें, कप्तान के बगैर कुछ नहीं